Good morning, students. Dear students, today I am going to teach you the story The Black Aeroplane. प्यारे बच्चों, आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ उसका नाम है The Black Aeroplane. This story is from your chapter 2 Stories About Flying. So let's start. Dear students, life is full of mysterious things. ये ज़िंदगी जो है इसमें बहुत सारी रहस्यमयी चीज़ें हैं. रहस्यमयी चीज़ों से ये ज़िंदगी भरी हुई है. तो कभी कभी आप लोगों ने ये बर्मुडा ट्रायंगल्स के बारे में सुना होगा कि वहाँ जाते ही प्लेन गायब हो जाते हैं. इसी तरह से और भी बहुत सारे, कभी यू मस्ट हैव उसके उड़न तस्तरी और उसके बारे में वगैरह वगैरह. एंड यू माइट हैव सीन इन एंड अराउंड यू सम मिस्टीरियस प्लेसेस वेयर योर गार्जियंस टेल यू नॉट टू गो. गार्जियंस बोलते हैं वहाँ पे नहीं जाओ. तो उसी तरह का एक ये स्टोरी, एक मिस्टीरियस टाइप ऑफ स्टोरीज है. फ्रेडरिक McCarthy Forsyth or Forsyth we say. He was born on 25th August 1938. ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, इंग्लिश नॉवेलिस्ट, जर्नलिस्ट एंड स्पाई, जासूस भी हैं. एंड ही हैज मेनली रिटन क्राइम थ्रिलर्स बुक्स लिखे हैं बहुत सारे, और थ्रिलर्स लिखे हैं जो कि उसमें द डे ऑफ द जैकल, द ओडिशा फाइल, द फोर्थ प्रोटोकॉल एटसेट्रा, दीज आर द हिज मेन बुक्स. तो बिफोर आई टीच यू, पहले कहानी की ओर बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स है जिसका मैंने पिक्चर यहाँ पे लगाया है. इसको देखो, इसको समझना जरूरी है. इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द स्टोरी. दिस इज डैकोटा एरोप्लेन जिसके जो वही, दिस इज द ब्लैक एरोप्लेन विच द ऑथर डिस्क्राइब्स in this story, but this is the new Dakota airplane, and in the story the author has described the old Dakota airplane. तो एरोप्लेन है तो इसका कुछ नंबर होता है, तो यहाँ पे जो Dakota है 008 है, ठीक है ना. Dakota 008 है. And the next thing is the author is flying from Paris to England. ये जो ऑथर है वो कहाँ से कहाँ ये कर रहे हैं, पेरिस टू इंग्लैंड कर रहे हैं. तो पेरिस टू इंग्लैंड, बोथ फ्रांस एंड इंग्लैंड इज अ नेबरिंग कंट्री जस्ट सेपरेटेड बाय ए सी चैनल. ये सी चैनल से ये सेपरेट है, लेकिन ये टनल से भी जुड़ा हुआ है और इसका जो एयर डिस्टेंस है बहुत ही कम है, ठीक है. तो ये जो ऑथर इन दिस स्टोरी फ्लाइंग फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड. And the next thing is the air. This is the front driving seat, driving cabin of the aeroplane. Aeroplane का जो driving cabin का ये pictures है, इसमें देखो the equipments that the pilot mainly uses is radio. इसमें यहाँ पे एक रेडियो होता है जिससे the author communicates with the control room of the airports in which he from where he has taken off and from which he is to land. वो कहाँ से उड़ेगा और कहाँ जाएगा, वहाँ के कंट्रोल रूम से वो संपर्क स्थापित करता है. एक रेडियो होता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन हियर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इज द कंपास. कंपास जो होता है वो दिशा सूचक यंत्र है जो बताता है कि किस दिशा में जाना और किस दिशा में वो जा रहा है. इट टेल्स अबाउट द direction. And again in the modern aeroplane we have GPS systems, and the aeroplane जो fly करता है बच्चों वो latitude और longitude के अनुसार fly करता है, ठीक है. तो इसको जानना जरूरी है. नेक्स्ट है, नेक्स्ट थिंग इज which has been described here is radar. तो radar is important. It is installed
इन द एयरपोर्ट। रडार जो है एयरपोर्ट में इंस्टॉल होता है। रडार का काम होता है पिक्चर भेजना, एरोप्लेन का पिक्चर्स। ये अल्ट्रा वायलेट रेस छोड़ता है एंड इससे पिक्चर्स लेके कंट्रोल रूम में देता है और वहां से सारे एरोप्लेन गाइड होता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। द मून वाज कमिंग इन द ईस्ट। Behind me and stars were shining in the clear sky above me. The author says the moon was coming up in the east. ईस्ट दिशा में मून आ रहा था और मेरे पीछे में, और स्टार जो है वो साइन कर रहा था। The sky was clear. There wasn't a cloud in the sky. स्काई में एक भी क्लाउड नहीं था, बादल नहीं था। अगर बादल रहता है और मौसम खराब रहता है तो एरोप्लेन को उड़ने में बहुत दिक्कत होता है। एरोप्लेन कांट फ्लाई। ओके, सो जैसे कि जमीन में भी मौसम खराब और तूफान रहने से हम लोग गाड़ी नहीं चला सकते हैं, सेम इज द सिचुएशन इन द स्काई ऑल्सो। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. मैं खुश था ऊपर में जो कंट्री ग्रामीण एरिया से होके जो मैं उड़ रहा था, तो और नीचे जो सारे लोग सो रहे थे, तो मैं अकेला जो था प्लेन में, तो मैं खुश था। I was happy alone. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे, फ्रांस से जा रहे थे इंग्लैंड की ओर। ठीक है, तो और क्या उड़ा रहे थे, डाकोटा एरोप्लेन, ओल्ड डाकोटा एरोप्लेन। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे। मैं अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहा था, स्वप्न देख रहा था एक्चुअली। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। और मैं आगे देख रहा था फैमिली के साथ होने के लिए। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 in the morning. मैंने अपने घड़ी में देखा तो घड़ी में कितना बज रहा था, 1:30 in the morning. ठीक है, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। पेरिस एयरपोर्ट में जो कंट्रोल रूम है, फ्रॉम विच ही वॉज गाइडेड। दिस कंट्रोल रूम इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन ए पायलट फ्लाइज ए प्लेन। ये जान लो कि बिना कंट्रोल रूम के पायलट जो है वो प्लेन नहीं उड़ा सकता है, ये बहुत डिफिकल्टी से उड़ा पाता है। तो बोला कि मैं पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क करता हूँ, कॉल करता हूँ। आई थॉट एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। जैसे एरोप्लेन के अगले भाग को देखा तो मैंने सोचा, आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। अब मैंने अपने सामने में नीचे में एक बहुत बड़े शहर का लाइट्स देखा। तो उसको लैंडिंग करना है तो बिना लैंडिंग या टेक ऑफ बिना कंट्रोल रूम से नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सारा दिशा देख के वो उसको गाइड करते हैं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो। मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया। रेडियो इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। ये जस्ट लाइक मोबाइल फोन्स, टुडेज मोबाइल फोन। ओके, तो वहां से वो क्या किया, रेडियो को स्विच ऑन किया और बोला पेरिस कंट्रोल Dakota DS0G88 here. बोला पेरिस कंट्रोल रूम, मैं डाकोटा DS088 से बोल रहा हूँ। कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ। ओवर। ठीक है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी। तो वो रेडियो से जो वॉइस है उसने आंसर किया। क्या? इमीडिएटली आंसर किया। DS088 I can hear you. मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। You ought to turn 12 degrees west now. तुमको 12 डिग्रीज वेस्ट, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के आधार पे वो दिशा से किधर फ्लाई करना है उससे वो प्लेन फ्लाई करता है। तो बोलता 12 डिग्री वेस्ट की ओर घूम जाओ। और DS088 ओवर। DS088 नाउ। आई चेक्ड द मैप। मैंने मैप को चेक किया। एंड द कंपास, और कंपास को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। मैंने अपना लास्ट जो एरोप्लेन का तेल का टंकी था उसको चालू किया। एंड टर्न द डाकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स द इंग्लैंड। और इंग्लैंड की ओर 12 डिग्रीज वेस्ट मैंने उसको घुमा दिया। अब क्या होता है, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। वो सोचने लगा कि मैं ब्रेकफास्ट के टाइम में वहां पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, गुड बिग
इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बोला इंग्लैंड लोगों का अंग्रेज लोगों का जो ब्रेकफास्ट है वो अच्छा ब्रेकफास्ट मुझे मिलेगा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, वो लग रहा था कि ये बहुत ही आसान उड़ान होगी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस हमसे 150 किलोमीटर पीछे था। When I saw the clouds, अचानक से मैंने क्लाउड्स देखा, स्टॉर्म क्लाउड्स, आंधी वाला क्लाउड्स। They were huge, वो बहुत ज्यादा थे। They looked like black mountains, वो काले पहाड़ की तरह दिख रहे थे। Standing in front of me, मेरे सामने में, across the sky, sky के चारों ओर। I knew I could not fly up and over them, मैं जानता था कि मैं इसके ऊपर और आगे जाके इससे नहीं उड़ सकता। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, मैं उत्तर और दक्षिण की ओर उड़ने के लिए मेरे प्लेन की टंकी में ज्यादा तेल भी नहीं था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस चले जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, मैं रिस्क लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा। एंड फ्लू दैट ओल्ड डैकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, और मैंने ओल्ड डैकोटा जो प्लेन था उसको सीधे वो स्टॉर्म में, आंधी में घुसा दिया उड़ाते हुए। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, मैं जैसे ही क्लाउड्स के अंदर में गया अचानक से सभी चीज अंधेरा हो गया, काला हो गया, है ना। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड, आगे की ओर देखना अब कुछ भी असंभव सा था एरोप्लेन के बाहर। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, एरोप्लेन जो है वो उछलने लगा और मुड़ने लगा हवा में, स्टॉर्म में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की ओर देखा, दिशा सूचक यंत्र की ओर देखा। आई कुडंट बिलीव, मैं ये सोच नहीं सकता था, क्या, माई आईज, मैं आंखों पे मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड, कंपास जो है एकदम गोल गोल घूम रहा था, एंड राउंड। इट वॉज डेड, वो मर चुका था क्योंकि वो दिशा नहीं दिखा रहा था, वो खराब हो चुका था कंपास। करने का मतलब है इट would not work, ये तो काम नहीं करेगा। The other instruments were suddenly dead too, other instruments भी डेड हो गए थे। I tried the radio, मैंने रेडियो से संपर्क करने की कोशिश की। Now what happens? Paris control room, can you hear me, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? There was no answer, कोई आंसर नहीं था। The radio was dead too, रेडियो भी डिसफंक्शनल हो चुका था, मर गया था, मतलब खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपास, दिशा सूचक यंत्र नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज, और मैं ये देख नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं आंधी में खो गया था। ठीक है। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स, और उसी समय ब्लैक क्लाउड्स में, क्वाइट नियर मी, मेरे नजदीक, I saw another aeroplane, मैंने दूसरा एरोप्लेन देखा। It had no lights on its wings, इसके जो पंख में कोई लाइट नहीं था। But I could see it flying next to me, लेकिन मैं ये देख रहा था कि ये मेरे बगल में ही उड़ रहा है। Through the storm, आंधियों में। I could see the pilot's face, मैं पायलट के फेस को देख पा रहा था। Turn towards me, वो जो पायलट का प्लेन था वो मेरी तरफ मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, उस मैं दूसरे आदमी को देख के वहां पे बहुत खुश हो गया। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और इशारा किया। फॉलो मी, मेरे और मेरा अनुसरण करो। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो, मेरे पीछे आओ। He knows that I am lost, उसे पता था कि मैं खो गया। I thought he is trying to help me, मैंने सोचा कि वो मेरी मदद कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north, अचानक से उसने एरोप्लेन को धीरे धीरे नॉर्थ की ओर घुमाया।
in front of my Dakota, मेरे Dakota एरोप्लेन के आगे, so that it would be easier for me to follow him, ताकि मेरे लिए आसान हो जाएगा उसको फॉलो करना. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं बहुत खुश था उस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह जाते हुए, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था. अब देखो क्या होता है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर. आधा घंटा बाद भी एरोप्लेन वहीं पे था. इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स में. नाउ there was only enough fuel in the Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. वो डाकोटा एरोप्लेन में जो है, डाकोटा एरोप्लेन में अब 10 मिनट्स और 5 मिनट्स ही फ्यूल बचा हुआ था. आई वॉज स्टार्टिंग टू बी फील फ्राइटेंड अगेन. मुझे अचानक से बहुत ज्यादा डर लगने लगा. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन. अचानक वो नीचे आने लगा. एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. मैं स्टॉर्म से होते हुए उसको फॉलो करने लगा. सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स. मैं अचानक से क्लाउड से बाहर आ गया. एंड सॉ 2 स्ट्रेट लाइन्स लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी. मेरे सामने में 2 लाइट्स दिखने लगा. इट वॉज रनवे. रनवे होता है जहाँ पे प्लेन उतरता है. एयरपोर्ट में जहाँ पे जो रोड जैसा होता है वहाँ पे प्लेन उतरता है, उसमें चारों तरफ लाइट्स इंडिकेटर्स रहते हैं, तो उसको बोलते हैं रनवे. तो रनवे एंड एयरपोर्ट. अरे एक एयरपोर्ट. आई वॉज सेफ. मैं तो सेफ हूँ. आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड. मैं घुमा अपने दोस्त को देखने लगी ब्लैक एरोप्लेन में. बट द स्काई वॉज एम्प्टी. लेकिन आकाश जो है वो खाली था. देयर वॉज नथिंग देयर. वहां पे कुछ भी नहीं था. द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन. ब्लैक एरोप्लेन जा चुका था. आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर. मैं उसे कहीं नहीं देख रहा था. आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डाकोटा नियर द कंट्रोल टावर. मैं लैंड किया प्लेन से और मुझे कोई दुख नहीं था ओल्ड डाकोटा से उतर के कंट्रोल टावर की ओर जाने में. आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर. कंट्रोल सेंटर में मैंने एक लेडीज से पूछा वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज. बोला मैं कहाँ हूँ और ये दूसरा पायलट कौन था. आई वॉन्टेड टू से थैंक यू. मैं उसे थैंक यू कहना चाहता हूँ. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली. वो बड़े आश्चर्य तरीके से मुझको देखा. एंड देन लाफ्ड. और हंसने लगी. अनदर एरोप्लेन. दूसरा एरोप्लेन. अप देयर इन दिस स्टॉर्म. इस स्टॉर्म में. नो अदर एरोप्लेन्स वेर फ्लाइंग टुनाइट. आज तो कोई भी एरोप्लेन फ्लाई नहीं किया. योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन दैट रडार. ये आप ही का एरोप्लेन है जो रडार में दिख रहा था. सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली. तो उसको लग रहा था कि किसने उसको मदद किया मुझे यहाँ पे पहुंचने के लिए. विदाउट अ कंपास. कंपास के बिना और रेडियो के बिना और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स. और ज्यादा तेल भी नहीं था मेरे टैंक में. उसके बिना ही मुझे यहाँ पे पहुंचने में किसने मदद की. हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन. वो पायलट कौन था उस काले स्ट्रेंज एरोप्लेन में. फ्लाइंग इन द स्टॉर्म. आंधी में जो उड़ रहा था बिना लाइट्स के. विदाउट लाइट्स. नाउ हियर द स्टोरी एंड्स एंड द author do not reveal actually who was he left it on the reader of the story. ये रीडर स्टोरी के रीडर को पे ये छोड़ देते हैं कि ये करने के लिए कि कौन था वो आदमी जिसने उसकी मदद की थी. कैन यू गेस. क्या आप गेस कर सकते हैं. ही कुड बी एन एंजल. वो कोई हो सकता है एंजल हो या हो सकता है सोल ऑफ सम डेड पायलट हु वाज हेल्पिंग हिम. कोई वो जो पायलट मर गया हो उसका आत्मा हो जो उसकी मदद कर रहा था. और इट मे बी हिज ड्रीम. यू नो ही जस्ट इट वाज
हल्सिनेशन हो जाता है कभी कभी, तो इट मे बी हिज हल्सिनेशन, पायलट का हल्सिनेशन हो कि उसका कोई मदद कर रहा है, इट वाज हिम, ही हिमसेल्फ हु वाज गाइडिंग एंड फ्लाइंग हिज एरोप्लेन थ्रू द स्टॉर्म। तो स्टॉर्म से होके शायद वही उड़ा रहा हो, हल्सिनेशन बोलते हैं उसको। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज स्टोरी, अ मिस्टीरियस स्टोरी। और ये स्टोरीज को वो छोड़ देता है एट द एंड, द स्टोरी एंड्स इन मिस्ट्री इटसेल्फ, ये रहस्य में ही खत्म हो जाता है ये कहानी। द क्वेश्चन आंसर ऑफ द स्टोरी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। होप you like you liked this story. Thank you. Have a nice day.